आज कल्टीवेशन किया जाता है। इसके बाद फिर से मतलब फर्टिलिटी लौट के आता है सॉइल में। इसके बाद इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। Intensive subsistence farming is practiced in area of high population pressure on land. It is labor-intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining high production. इसमें क्या होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और लैंड के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है और ये लेबर के द्वारा किया जाता है ओनली विद डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब के द्वारा किया जाता है और इरीगेशन और ऑब्टेन यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। और बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा लैंड में किया जाता है और हायर प्रोडक्शन के लिए ये मतलब किया जाता है। ये कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल फार्मिंग में आपको एक बोलता हूँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है फॉर मतलब प्रॉफिट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अगर इनकम हो इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके अंदर। कमर्शियल प्रैक्टिसेस। अच्छा देखो, अगर आपका एग्जाम में डेफिनेशन है तो ऐसे लिख सकते हो, द कमर्शियल प्रैक्टिसेस ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अर्न गुड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसके बाद क्या क्या यूज़ होता है इसमें, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड टू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। इसके अच्छा ये देखते हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग आर यूज्ड फॉर हायर डोसेस। मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, सीड्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू हाई प्रोडक्टिविटी के लिए ये सब यूज़ किया जाता है। प्लांटेशन, a crop of commercial farming in which a single crop is grown on a large area using capital intensive input with the help of migrate laborers। इसमें क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप उगाया जाता है बड़ा एक एरिया में, लार्ज एरिया में लेबर्स के द्वारा, माइग्रेटेड लेबर्स के द्वारा, इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेटेड लेबर्स के द्वारा ये फार्मिंग किया जाता है लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप। इसके बाद में क्रॉपिंग पैटर्न, 3 मेन क्रॉप सीजन्स ऑफ इंडिया, खरीफ, रबी, ज़ैद। पहले हम आते हैं खरीफ। खरीफ में क्या होता है, स्टार्ट विद द वन साइड ऑफ द मानसून एंड कंटिन्यू के अंदर हार्वेस्ट किया जाता है इसका, रबी का। खरीफ का क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन, राइस के लिए क्लाइमेट की ज़रूरत है, पेडी इन ए ट्रॉपिकल क्रॉप आर ग्रो विद मानसून। मानसून होना ज़रूरी है, क्लाइमेटिक कंडीशन वेट मानसून के टाइम पे राइस होता है। टेम्परेचर चाहिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस, क्लाउड एंड हैवी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए राइस के लिए। रेनफॉल एबव 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के मतलब से ज़्यादा होना चाहिए। इट रिक्वायर्स हेवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत है इसके लिए, राइस उगने के लिए। समर एंड इरीगेशन इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, जो कि आपको बताया बहुत बारिश की ज़रूरत है इसके लिए। एरियाज ऑफ कल्टिवेशन, राइस कहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय ये सब में उगता है। कोस्टल एरिया ऑफ द डेल्टिक रीजन, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसमें राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम वीट। वीट में इज मेन स्टेबल फूड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो नॉर्थ वेस्टर्न है इसके जैसे उत्तराखंड ये सब में, जम्मू कश्मीर इसके साइड में, राजस्थान में ये मेन फूड क्रॉप इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मेन फूड मानते हैं वीट को। सॉइल टाइप होना चाहिए एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। टेम्परेचर, द रबी क्रॉप्स रिक्वायर्स ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनलाइट एट द टाइम ऑफ रिपेनिंग। अगर पकने के लिए ये रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन, विंटर के समय में बहुत ज़्यादा होता है और ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत है इसके पकने के लिए। रेनफॉल रिक्वायर होता है आपका 50 to 70% ऑफ एनुअल रेनफॉल, 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत है उगने के लिए। एरियाज ऑफ कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है, गंगा सोल्टस प्लेन्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, इसमें एरिया कल्टीवेशन किया जाता है। इसमें वेट प्रोड्यूसिंग स्टेट लाइक, जहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है वेट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। इसके साइड में आपका राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के साइड में आपको वेट उगते हुए प्रोड्यूसिंग स्टेट मतलब इसमें उगता है। इसके बाद हम आते हैं मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रवी एंड इम्पोर्टेंट मेजर्स ग्रोन इन इंडिया। The main feed mostly grown in the most areas hardly need. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. ज्वार क्रॉपिंग स्टेट आपको आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये स्टेट में ज्वार प्रोड्यूस किया जाता है। बाजरा है बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल, सैंडी एंड ब्लैक शैलो ब्लैक सॉइल में ये
ग्रो होता है। और ब्राज़ील प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी, आपका रागी है। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल। ये भी आपका शेलो ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी एंड लूमी सॉइल में तो मतलब ग्रो होता है। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपका है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। हमें ये सब स्टेट्स में आपका रागी क्रॉप्स मिलता है। मेज, इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ बोथ फूड एंड फोडर, जो कि हम खा सकते हैं और गाय भैंस को खिला भी सकते हैं। ये होता है मेज। टेम्परेचर, इट इज़ टेम्परेचर में होता है खरीफ क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप होता है विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रहता है आपका 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है आपका। सॉइल, ग्रो वेल इन एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल में बहुत अच्छी तरह से उगता है ये आपका मेज़। इसके बाद मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश। ये सब में ये मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है आपका। पल्सेस, इट इज ग्रेट प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है में पल्सेस का, बहुत कंज्यूम भी किया जाता है वर्ल्ड में पूरा। वर्ल्ड में पूरा पल्सेस ये खाया जाता है भारत में। दिस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वेजिटेशन डाइट। ये पल्सेस में आपको सभी को पता है कि बहुत सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट्स, विटामिन रहता है। इसके बाद मेजर पल्सेस विच दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पी एंड ग्राम। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। ये मॉइस्चर पल्सेस लेस मतलब मॉइस्चर कम लेता है उगने के लिए, ग्रो होने के लिए, और सर्वाइव कर देता है ड्राई कंडीशन में भी। और इसके एग्जांपल है तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पी एंड ग्राम। इसके बाद आपको होता है मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये जो मतलब कहाँ पे उगता है, होता है मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इसमें क्या होता है फूड क्रॉप्स एंड देन ग्रेन्स, अदर देन ग्रेन्स। शुगर केन, द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर द वर्ल्ड ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है वो शुगर केन प्रोड्यूसिंग के मामले में। क्लाइमेट, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होता है। सॉइल टाइप, इट इज ग्रोन एज वेल एज वैरायटी ऑफ सॉइल। किसी भी सॉइल में ये उग जाता है। टेम्परेचर की ज़रूरत है आपका 21 सेंटीमीटर टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत है इसमें उगने के लिए। रेनफॉल चाहिए आपका 75 to 100 डिग्री सेल्सियस आपका उगने के लिए ज़रूरत है आपको। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु है आपका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये सब एग्जांपल दे सकते हो आप एग्जाम में। सॉइल ऑयल सीड्स, इन 2007 इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। क्या होता है ग्राउंड नट के मामले में इंडिया सेकंड में आता है चाइना के बाद। इन रेपसीड प्रोडक्शन इन चाइना फर्स्ट में आता है और इंडिया सेकंड में आता है टी प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में। क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में टी ग्रो हो सकता है। सॉइल टाइप, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल which is rich in humus and organic matter। सॉइल टाइप होना चाहिए डीप फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए और रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए सॉइल में, तभी टी ग्रो होगा। रेनफॉल की ज़रूरत है 300 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर to 300 सेंटीमीटर एनुअल। हाई ह्यूमिडिटी एंड फ्रीक्वेंट शो शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। बहुत ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत है 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरे साल में। प्रोड्यूसिंग स्टेट, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट होगा आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए का तब तो दे सकते हो आपका आसाम, क्योंकि अब टी फ्रॉम आसाम जो चैप्टर है इंग्लिश का ये भी पढ़ चुके हो तुम, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा बात करते हैं इसके आगे। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर द थ्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, ये वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सब उसका थ्री प्रोड्यूसिंग स्टेट में आ जाता है। कॉफ़ी, इंडिया कॉफ़ी इज़ नोन एज वर्ल्ड फॉर इट गुड क्वालिटी। इंडिया में कॉफ़ी अच्छी तरह से है क्योंकि क्वालिटी के मामले में बहुत अच्छा क्वालिटी है। इनिशियली इन कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बाबा बुदन हिल्स। कल्टिवेशन किया जाता है इंट्रोड्यूस्ड कहाँ हुआ था, बाबा बुदन हिल्स में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इट इज़ कल्टिवेशन इन कॉन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये कॉफ़ी कल्टिवेट किया जाता है कर्नाटका, नीलगिरी इन कर्नाटका में, केरला एंड तमिलनाडु में। हॉर्टिकल्चर क्रॉप,
2017 was the second largest producer of fruit and vegetables in the world after China. चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट जो स्टेट था इंडिया कंट्री था 2017 में फ्रूट और वेजिटेबल्स के मामले में। Horticultural crop include cultivation of both fruit and vegetables. हॉर्टिकल्चर होता है आपके बहुत फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो क्रॉप होता है ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहलाता है। इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स प्रोड्यूसर इन इंडिया आर पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, केबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। ये सब आपका इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स है इंडिया में जो उगता है। इंपॉर्टेंट फ्रूट्स ग्रो इन इंडिया आर, इंपॉर्टेंट फ्रूट जो होता है मैंगो इंडिया में जो उगता है हर की, ये सब मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप, लीची, गुआवा, एप्पल, पेयर, एप्रिकॉट, वालनट एक्सेट्रा। और भी बहुत सारा है जो आपका इंपॉर्टेंट फूड ग्रोइंग इंडिया में जो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट अभी आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।